डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट पार्ट 2। जो भी स्टूडेंट इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखें वो हमारे वीडियो में पड़ा हुआ है, जाके वहाँ से विजिट कर लें। जो कि ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से। जिसमें कि हम लोग फर्स्ट वन देखेंगे स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट हम लोग क्यों कराते हैं? इसमें हम लोग चेक करते हैं बाइल पिगमेंट यूरिन। अगर हमारे यूरिन में बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग स्मिथ टेस्ट कराते हैं। सेकेंड वर्ड है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग क्यों कराते हैं? यूरिन ग्लूकोज। यूरिन ग्लूकोज का मतलब कि अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंस है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा राइन और वेबर टेस्ट। राइन और वेबर टेस्ट जो होता है वो हम लोग किस लिए कराते हैं? फॉर द हियरिंग। हियरिंग को चेक करने के लिए हम लोग ये टेस्ट कराते हैं, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू इसको किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है डायरेक्ट कूम। डायरेक्ट कूम टेस्ट क्या होता है? इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं या उसको हम लोग करवाते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है सेलेनिन चार्ट टेस्ट। सेलेनिन चार्ट टेस्ट जो होता है वो डिस्टेंस विजन के लिए, जिस भी पेशेंट को डिस्टेंस विजन का प्रॉब्लम होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग इस चार्ट का उपयोग करके उसको हम लोग चेक करा सकते हैं। सियारा टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? कलर विजन टेस्ट के लिए। कलर विजन, जो भी पेशेंट कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम लोग ये सियारा टेस्ट करते हैं, जिससे वो कि कलर विजन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस सियारा टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कन्फ्रंटेशन टेस्ट, जिसको हम लोग करते हैं सेंट्रल और द पेरिफेरल विजन के लिए। सेंट्रल या पेरिफेरल विजन, जो हमारा सेंट्रल विजन होता है, जो हमारा पेरिफेरल विजन होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, उसके लिए हम लोग कन्फ्रंटेशन टेस्ट कराते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा है जेगर्स कार्ड टेस्ट। जेगर्स कार्ड टेस्ट जो होता है उसको हम लोग करवाते हैं नियर विजन के लिए। जिस भी पेशेंट को नियर विजन का प्रॉब्लम होता है उसके लिए ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म कराते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट हम लोग क्यों कराते हैं? विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो भी पेशेंट हमारे होते हैं जिनमें विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है, जो विटामिन B12 होता है उसको लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग सीलिंग टेस्ट कराते हैं। जैसे कि विटामिन B12 की कमी से देखा जाए तो पेशेंट को क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया होता है। किसी भी पेशेंट को पर्निशियस एनीमिया होता है उनकी बॉडी में क्या होता है कि विटामिन B12 जो होता है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है, इनफ तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सीलिंग टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं। उसके बाद है हिस्टामिन टेस्ट। हिस्टामिन टेस्ट हम लोग अब कराते हैं लेप्रेसी को आइडेंटिफाई कराने के लिए हिस्टामिन टेस्ट कराते हैं। जो भी लेप्रेसी से सफ़र करता है पेशेंट उसके लिए हम लोग हिस्टामिन टेस्ट करवाते हैं। से आता है रोल ओवर टेस्ट। रोल ओवर टेस्ट जो होता है वो हम लोग कब कराते हैं? प्री इक्लेम्सिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रोल ओवर टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं और उसके बाद हम लोग बीपी का मेजरमेंट करते हैं। उन दोनों ही, जब भी हम लोग बीपी मेजरमेंट करते हैं, एक बार लेटरल पोजीशन में और एक बार सुपाइन पोजीशन में। जब हम लोग सुपाइन पोजीशन में बीपी मेजरमेंट करते हैं और उसमें अगर पेशेंट का जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 20 mm ऑफ Hg से 20 mm ऑफ Hg या उससे ज़्यादा देखने को मिलता है कि उस टाइम पे इंक्रीज हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को हाई रिस्क होता है प्रीक्लेम्सिया होने का। इसलिए हम लोग रोल ओवर टेस्ट, इसलिए इस टेस्ट का क्या नाम है? रोल ओवर टेस्ट। उसके बाद से हम लोग देखते हैं BDRL टेस्ट। BDRL टेस्ट हम लोग करते हैं सिफिलिस को चेक करने के लिए या सिफिलिस को कंफर्म करने के लिए करते हैं। सिफिलिस क्या होता है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, जिसके लिए हम लोग BDRL टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है फॉर्म टेस्ट और द नाइट्रोजन टेस्ट, जिसको हम लोग क्यों करते हैं? लीकेज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। लीकेज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड मतलब कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और टर्म कंप्लीट होने से पहले कोई भी वेजाइनल फ्लूइड या वेजाइनल सिक्रेशन देखने को मिले, उसको हम लोग एज अ PROMO कंसिडर करते हैं, जिसको प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं, या PTRMO प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसके लिए कंफर्म करने के हम लोग क्या करते हैं? फॉर्म टेस्ट कराते हैं। बस नेक्स्ट है ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट जो होता है वो डायबिटिक मेलाइटिस को कंफर्म करने के लिए हम लोग करते हैं, जिसको OGTT के नाम से भी जानते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले फीमेल को ओवरनाइट कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं, उसको ओवरनाइट फास्ट रखते हैं। उसके बाद से सेकेंड हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज ड्रिंक देते हैं जिसमें शुगर होता है, ग्लूकोज ड्रिंक देते हैं। उसके बाद से हम लोग लास्ट क्या करते हैं कि ब्लड सैंपल लेते हैं और उसके बाद से उसका टेस्ट करते हैं।
जिससे ये कंफर्म हो पाता है कि फ़ीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर डेवलप हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले ही कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। इसके जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आती है, हमारी क्लासेस समझ में आती है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है, ये सारे ही टेस्ट हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सारे ही क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।